Jai Hind everyone, welcome to the online class of Sri Ram Public School, myself Pragati Pandey. Dear students, in the previous video we have discussed about the accident, then after we have discussed about the precautions against road accident. We have also discussed about the precautions should be taken in the home. We have discussed the precautions, the measures to be prevented from fire and the first aid. We have discussed all these things, and in today's lecture we are going to discuss about the hygiene and some other points. So the topic of the day is what happened or what to do when it burns. When there is burns over there, what we have to do. So one can get burned from fire, boiling water or milk, crackers and chemicals. क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति जल जाता है गर्म पानी से, दूध से, पटाखों से या किसी केमिकल से. इन सच केस व्हाट वी हैव टू डू, द माइनर बर्न अप्लाई. इफ देयर इज माइनर बर्न, एक हल्का फुल्का जलन है, उस कंडीशन में अप्लाई कोल्ड वाटर और आइस क्यूब्स ऑन द बर्न्ड एरिया. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अप्लाई कोल्ड वाटर or ice cubes over that area. Also apply an antiseptic. What you have to do, you have to apply antiseptic over that area. And in case of severe burn, the victim should be sent to the hospital immediately. If there is a burn over there, what you have to do, you have to take that person to the hospital. If there is a सीवर बर्न, अगर बहुत ज़्यादा जल गया है कोई व्यक्ति, उस कंडीशन में उस व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए. यू कैन सी दैट देयर इज़ अ गर्ल इन द डायग्राम. ये क्या कर रही है, इसका हाथ जल गया है और ये अपने जले हुए जो पोर्शन है उस पर ठंडा पानी डाल रही है. तो दिस इज़ द वन कंडीशन व्हेन देयर इज़ अ माइनर बर्न, यू कैन अप्लाई दिस कंडीशन. नाउ नेक्स्ट कंडीशन इज एनिमल बाइट. The saliva of animals such as dog, cat and monkey, wolves and jackal contain viruses, a very dangerous disease called rabies. If any of the animal is there, if it is dog or cat, if it is monkey, if it is wolf or if it is jackal, if such type of animal bite you, what they have in their teeth, they have in their mouth some specific viruses they have. They carry some specific viruses, and if any of the animal bites you, what you have to do, you have to go to the hospital and get the medication very fast. What happened, if such type of animal bite you, they can cause a disease called rabies. होता क्या है, अगर कुत्ता हुआ, बिल्ली हुई, मंकी हुआ या वुल्स हुए, जैकाल हुए, ऐसे कोई भी जानवर आपको काट लेते हैं या किसी व्यक्ति को काट लेते हैं, तो होता क्या है, ये जो जानवर होते हैं इनका जो सलाइवा होता है, जिसको हम लार कहते हैं, तो ये क्या करते हैं, अपने माउथ में, अपने सलाइवा में कुछ डेंजरस वायरसेस को लेकर के चलते हैं. अगर आपको किसी मतलब कंडीशन में ये जानवर काट लेते हैं तो इससे क्या हो सकता है, इससे रेबीज़ की बीमारी हो सकती है. इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर किसी व्यक्ति को कोई भी जानवर काट ले तो सबसे पहले जो व्यक्ति है उसको आपको क्या करना है, उसको साबुन से उसको साफ़ कर देना है, जिससे जो वायरस है या जो जर्म्स हैं वो वॉश अवे हो जाएं. ओके, when these animal bite someone, the viruses enter the victim's body through the animal saliva. They can cause rabies to the victim, so it is very important to treat animal bite immediately. अगर किसी व्यक्ति को कोई जानवर काट लेता है तो उस व्यक्ति को के अंदर वो वायरस उसके सलाइवा के थ्रू उस व्यक्ति के अंदर घुस जाते हैं, जो बीमारी कॉज करते हैं, जिसका नाम है रेबीज़. अगर किसी व्यक्ति को कोई भी जानवर काट ले, उस व्यक्ति को तुरंत उसके जो घाव हैं उसको साबुन से धो देना चाहिए, जिससे उस सारे कीटाणु जो हैं, सारे वायरसेस जो हैं वो वॉश ऑफ हो जाएं. फिर वहाँ पे एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देना चाहिए, और अगर ज़्यादा गहरा घाव है तो वहाँ पे पट्टी भी बांध देनी चाहिए.
और उस व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। अगर डॉक्टर के पास आप ले जाते हैं तो क्या होगा, वो उस बीमारी का एंटीबॉडी उसके अंदर, उसको सुइयाँ लगेंगी 2 3 4 5, कुछ कंडीशन में 10 12 भी लग सकती हैं कुछ दिन पे। तो क्या करना होगा, वो सुइयाँ लग जाएंगी जिससे उस व्यक्ति को वो बीमारी नहीं हो पाएगी। ओके। इफ़ देयर इज स्नेक बाइट, अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले, when a snake such as cobra or karat bites someone, it injects poison into the victim's body। अगर किसी व्यक्ति को कोबरा या करैत जैसे सांप काट लें तो क्या करना चाहिए, जब कोबरा या करैत जैसे सांप किसी व्यक्ति को काट लेते हैं तो वो उस व्यक्ति के अंदर जहर डाल देते हैं। जो उनके दांतों से जहर निकलता है वो जहर को उस व्यक्ति के अंदर डाल देते हैं। और होता क्या है, वो जो जहर है वो उस व्यक्ति के अंदर उसके ब्लड में मिक्स हो जाता है, और जैसे ही उसके बॉडी के अंदर वो जहर है वो मिक्स हो गया तो क्या होता है, बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लगता है और आदमी की मौत हो सकती है। उसके हार्ट को इफ़ेक्ट कर सकता है, उसके दिमाग को वो जहर इफ़ेक्ट कर सकता है और उसकी व्यक्ति की मौत हो सकती है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया तो जिस एरिया में सांप ने काटा है उसके पास ही, उसके ऊपर ही तुरंत एक बहुत ही तेज टाइट बैंडेज बांध देना चाहिए। कुछ भी आपको रस्सी दिखे, पट्टी दिखे, कपड़े दिखें तो उसको खूब टाइट उस जहाँ पे सांप ने काटा उसके ऊपर बांध देना चाहिए, जिससे जो बॉडी में ब्लड का फ्लो है वो जहर वाला फ्लो बॉडी के अंदर ना जा पाए, ठीक, और उसके हार्ट या ब्रेन के पास ना जा पाए। Do not move the victim. Any kind of movement will cause the poison to spread faster in the victim's body। पहली बात तो उस व्यक्ति को इधर से उधर बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, मूव नहीं करना है। अगर मूव करेंगे आप तो उसके बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट होगा जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होगा और उस व्यक्ति के अंदर जहर बड़ी तेज़ी से फैलेगा, इसलिए उस व्यक्ति को बिल्कुल मूव नहीं करना है। ट्राई टू गेट द पॉइजन आउट फ्रॉम द वाउंड एज क्विकली एज पॉसिबल। जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी उस व्यक्ति के अंदर से जहर को निकालने की कोशिश करना चाहिए। यू कैन डू दिस बाय मेकिंग अ क्रॉस कट। अगर किसी व्यक्ति को सांप काट ले रहा है और आप उस वक्त हैं तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे सांप ने काटा है वहाँ पे इस तरीके से क्रॉस जैसा निशान बना देंगे। ये देखिए बना हुआ है, क्रॉस जैसा कट बना देंगे और थोड़ा सा गहरा कट बनाएंगे, लगभग आधे सेंटीमीटर जितना, जिससे जो ज़्यादा से ज़्यादा खून हो, उसका जहर वाला जो खून है वो, जिसमें जो खून है जिसमें ब्लड में मिक्स हो चुका है जो जहर, वो ड्रेन हो जाए, वो हो जाए, निकल जाए उसके बॉडी से। तो आपको क्रॉस कट करना है। उसके बाद ब्लड को आप सक कर सकते हैं, मतलब सकिंग, चूस के कह सकते हो आप, कि उसको खींच के, मुंह से खींच करके फिर उसको निकाल करके फेंक सकते हैं जहर को। इस तरीके से आप, जो अगर कोई व्यक्ति है जिसको सांप ने काटा, आप उसको बचा सकते हैं। टेकिंग द विक्टिम टू अ डॉक्टर, द डॉक्टर में गिव एंटीवेनम इंजेक्शन। और क्या करना है, उस व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना है जैसे ही थोड़ा सा वो कंफर्टेबल हो, जिससे डॉक्टर उसको एंटीवेनम, उस जहर को काटने की जो दवाई है या जो जहर को काटने वाली सुई है वो उसको दे दे, जिससे वो व्यक्ति बिना किसी दिक्कत के आसानी से रह सके। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइजनिंग। बूट पॉलिश, नेल पॉलिश, पेंट, डिटर्जेंट, naphthalene ball and some medicine if swallowed are poisonous and often deadly। अगर जूते की पॉलिश हुआ, नेल पॉलिश हुआ, पेंट घर में होता है, सरफ, डिटर्जेंट या नेप्थलीन बॉल यानी कि कुनैन की गोली, या आप कह सकते हो कि और कुछ ऐसी दवाएं होती हैं, अगर खा ली जाएं तो वो क्या करती है, वो जहरीली हो सकती हैं आपके बॉडी के लिए, या एकदम जहर फैलाने वाली हो सकती हैं। इन सब चीज़ों को बच्चों से दूर रखना चाहिए, जैसे कि बोट पॉलिश, नेल पॉलिश, पेंट, डिटर्जेंट, नैप्थलीन बॉल्स, इन सब चीज़ों को बच्चों से बिल्कुल दूर रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने गलती से नेल पेंट खा लिया, डिटर्जेंट खा लिया, पेंट खा लिया या नैप्थलीन बॉल खा लिया, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसको ज़बरदस्ती उल्टी कराने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे उसने जो खाया है वो बाहर निकल जाए। गिव फर्स्ट एड, और उसको फर्स्ट एड देना चाहिए तुरंत ही।
रश द विक्टिम टू द डॉक्टर, और उस विक्टिम को, उस जो पीड़ित व्यक्ति है उसको तुरंत ले जाना चाहिए डॉक्टर के पास। देयर आर सेवरल न्यू टर्म्स। फर्स्ट एड, फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। व्हाट इज फर्स्ट एड? दैट इज द फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। सेकेंड कंडीशन इज फ्रैक्चर, ब्रेक और क्रैक इन अ बोन। किसी भी हाथ पैर में या हड्डियों में कहीं पर क्रैक हो जाए या टूट जाए, दैट इज फ्रैक्चर। देन स्प्रेन, डैमेजिंग ऑफ टिश्यू अराउंड द ट्विस्टेड जॉइंट। जहाँ पे आपके जॉइंट्स हैं, जहाँ पे आपके बॉडी में जॉइंट्स हैं, वहाँ पर वहाँ का जो टिश्यू है वो किसी भी वजह से डैमेज हो जाए या मोच आ जाए या नस चढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं स्प्रेन। So students, today we have completed this chapter. I will share the exercises of the chapter in the next lecture. So that's all for today, guys. Thank you everyone.